नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल की मुसीबतों का सामना जो है वो हमास कैसे कर रहा है, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी। जो इजराइल ताबड़तोड़ अटैक फिलिस्तीन गाजा के लोगों पर कर रहा है, उसका जवाब देते हुए अब अल कुद्स, जी हाँ, अल कुद्स यमन के जो ब्रिगेड्स हैं, उन्होंने ऐसा जाल बिछाया जहां पर इजराइल की पूरी सैन्य टुकड़ी जो है वो तबाह होती हुए नजर आ रही है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो खबर निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल हमास वॉर के बीच अल कुद्स ने बारूद बिछाकर इजराइल डिफेंस फोर्स के सैन्य वाहनों को पूरी तरीके से उड़ा दिया है। जनसत्ता के हवाले की रिपोर्ट है। जनसत्ता ने बताया और अपने एक आर्टिकल में छापते हुए लिखा कि इजराइल हमास वॉर के बीच फिलिस्तीनी, जी हाँ, फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए लड़ रहे अल कुद्स यानी कि हूती विद्रोहियों के जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, अल कुद्स ब्रिगेड्स की तरफ से एक ऐसा जाल बिछाया गया, एक ऐसा बारूद का सुरंग बनाया गया जहां पर, जी हाँ, आईडीएफ की गाड़ी को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि अल कुद्स ब्रिगेड्स ने ये हमला गाजा के सुजाया इलाके में किया है। यहाँ पर अल कुद्स ब्रिगेड्स के ने ज़मीन पे बारूद बिछाकर इजरायली सेना के टैंकों को उड़ा दिया है। खबर तो यही कुछ बता रही है दोस्तों कि कैसे इजरायली सेना के लिए ये पूरा का पूरा जो बारूद भरा सुरंग था वो बनाया गया, और जब इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों पर अटैक करने पहुंचे तो फिर उस सुरंग को, उस बारूद को जो बनाया गया था, उसका स्विच ऑन करके उस पूरी सैन्य, जो इजराइल की जो पूरी टीम थी, जो गाड़ियां थी, वो सब कुछ ब्लास्ट हो गया। तो ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों कि कैसे इजराइल के हर एक, जी हाँ, हर एक अटैक का किस तरीके से अल कुद्स के ज़रिए जवाब दिया जा रहा है। अल कुद्स जो ब्रिगेडियर्स हैं, उनके ज़रिए ये पूरा का पूरा जवाब दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब वो किसी भी हाल में चुप नहीं बैठने वाले हैं। हूती विद्रोहियों के ज़रिए दोस्तों साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि इजराइल के एक एक अटैक का वो जवाब देंगे, ऐसा जवाब कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। अब खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आई है जहां पर आयरलैंड कब्जे वाले पश्चिम तट में संचालित इजरायली व्यवसायियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक जो है वो लाने वाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये भी दी गई है कि जिस तरीके से इजराइल हरकत कर रहा है, उसको काबू में पाने के लिए उनके आसपास के क्षेत्र में भी इजराइल के लिए और आसपास के जो उनके जो साथी दोस्त देश हुआ करते थे, वो भी उनके खिलाफ हो गए हैं और विधेयक पास कर रहे हैं कि उनके साथ अब किसी भी तरीके का कोई भी व्यापारिक संबंध जो है वो नहीं रखा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर आ रही है कि इजरायली बुलडोज़र गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में तेज़ी से घरों को ध्वस्त कर रहा है। गाजा में अब बुलडोज़र भी चलाना शुरू कर दिया गया है दोस्तों नेतन्याहू के ज़रिए। नेतन्याहू की जो सेना है वो बुलडोज़र चला रही है। अब बम से, अटैक से इनका मन नहीं भरा, तो अब वो बुलडोज़र चलाकर वहाँ के लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। हमास का नाम ले ले करके क्या हो रहा है, किस तरीके से दुनिया देख रही है, ये सब आपके सामने है दोस्तों। एक और ख़बर है, आई ऑन पैलेस्टीन एक पेज है, वहाँ से एक खबर, एक जानकारी साझा की गई और बताया गया कि फ़िलिस्तीनियों का इजरायली प्रवासियों से टकराव लगातार चल रहा है, जो उत्तर पूर्व रामल्लाह के अबू फलाह और अल मुगेरियर गाँव के बीच के खेतों में आग लगाने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। मतलब खाना, पानी, दाना तो सब बंद किया गया था, अब खेतों को भी उजाड़ने की कोशिश इजराइल के लोगों के ज़रिए, इजराइल के सेनाओं के ज़रिए जो है दोस्तों की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब वहाँ के लोगों के ज़रिए भी दिया जा रहा है। आगे दोस्तों, मुसाबा अबू तोहा करके एक पेज है, उन्होंने भी कुछ जानकारी इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर को लेकर साझा किया और कहा कि राफा के अंदर इजरायली सैनिकों ने भूखे लोगों को, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं थीं, उन पर गोलियां चलाई। रिपोर्ट्स के अनुसार आज कई लोग मारे गए हैं, कई लोग लापता भी हो गए हैं और बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। मतलब इजराइल की जो हरकतें हैं वो लगातार बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है और इन्हीं हरकतों का जवाब अल कुद्स के ज़रिए, हूती विद्रोहियों के ज़रिए जो है वो दिया जा रहा है। एक और पेज से जैक्सन नाम के यूज़र हैं, उन्होंने भी कुछ तस्वीरें शेयर की है
जहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि देखिए क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है इज़राइल के शैतानी हरकतों के ज़रिए देखी जा रही है। ना कोई भोजन दिया जा रहा है, ना कोई मेडिकल सेवाएं दी जा रही है, ना कोई बिजली है, ना कोई पानी है। बहुत मुश्किल से पानी, वो भी समुद्र का उबाल उबाल कर ये लोगों के मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो पीते हुए नज़र आ रहे हैं। और सब लोग जी हाँ अपने अपने घरों में, हम सब सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन वो अपने घरों में सोते भी हैं तो चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि कब किस घर पर बम गिर जाए दोस्तों ये उन्हें भी नहीं पता। क्योंकि जो दौर से फ़िलिस्तीन के लोग गुज़र रहे हैं वो बेहद डरा देने वाली है, बहुत डरा देने वाली है, और इसकी कल्पना हम और आप शायद कभी नहीं कर पाएंगे। तस्वीरें, ख़बरें देख लेते हैं, मन मायूस हो जाता है, लेकिन जो उन पर जुल्म हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें उन पर हो रही है लगातार, उसको रोकने के लिए दुनिया भर के लोगों को आना चाहिए सामने, आगे आकर इस युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ख़ासकर जो इस्लामिक कंट्री है उनको आगे आना चाहिए। वो अपनी ताकत, वो अपनी शक्ति का कब दिखाएंगे, कब उनका शक्ति और कब उनकी ताकत दिखेगी। ये जो मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मासूमियत बचपन में ही छीन ली जा रही है, इस पर कब आवाज़ उठेगा। दुनिया भर के लोगों को बस खबर देखकर संतुष्टि हो जा रही है। जो बीत रहा है उसको फील करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके की तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।